Another term that is specifically attached with the non-financial reward is called job enrichment. ये job enrichment के साथ I have written the term vertical growth. Vertical growth क्यों? Because this is adding the addition of the tasks that are more challenging, requires more decision making, that require more skill. एम्प्लॉय जो काम कर रहा है उस काम के साथ ऐसे टास्क फर्दर ऐड कर दिए जाते हैं जो कि नेक्स्ट लेवल के होते हैं। अगर ही इज असिस्टेंट मैनेजर तो मैनेजेरियल लेवल के टास्क अटैच कर दिए जाते हैं। दैट्स व्हाई वी कॉल इट वर्टिकल ग्रोथ, बिकॉज इसमें एडवांस लेवल की आपको चीजें मिल रही हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा जॉब एनरिचमेंट इज गिविंग एम्प्लॉयज ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिकॉग्निशन। और हमने पढ़ा एक थ्योरी में भी जिसका नाम था हसबर्ग टू फैक्टर थ्योरी, दैट हैज स्पेसिफिकली मेंशन्ड कि जॉब शुड बी एनरिच्ड। और उसमें हमने ये भी पढ़ा कि टू वे फीडबैक होना चाहिए। एम्प्लॉयज शुड आल्सो बी गिवन फीडबैक फॉर वॉट एवर दे आर डूइंग एंड दे शुड आल्सो बी आस्क्ड दैट whether they are okay with the task that they have been associated with। तो ये जॉब एनरिचमेंट है जिसमें आपको नेक्स्ट लेवल के टास्क एलोकेट किए जाते हैं, डेलीगेट किए जाते हैं। एडवांटेजेस में क्या मिलते हैं? नई स्किल्स आपको सीखने को मिलती हैं, और वो जो नई स्किल है वो एडवांस लेवल की हैं। मोटिवेशन भी होती है थ्रू चैलेंजिंग टास्क। इसके अलावा बेटर रेम्युनरेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं बिकॉज इट इंक्रीजेस योर स्किल लेवल अल्टीमेटली। फिर फीडबैक तो इस पर मिल ही रहा होता है, एज आई टोल्ड कि ये तो पार्ट ऑफ दैट थियोरेटिकल फ्रेमवर्क है जिसमें हमने पढ़ा था हसबर्ग टू फैक्टर थ्योरी में। लेकिन इफ वी टॉक अबाउट द जॉब एनरिचमेंट तो हमें पता चलेगा कि अगर ट्रेनिंग नहीं दी गई टू इन्वॉल्व द नेक्स्ट टास्क, टू डू द नेक्स्ट टास्क, तो जो परफॉर्मेंस है वो डिले आ सकते हैं, टास्क में परफॉर्मेंस खराब हो सकती है, पुअर हो सकती है, और वर्कलोड बढ़ सकता है एम्प्लॉयज के ऊपर। दैट इज अ नॉट गुड साइन फॉर द प्रोडक्टिविटी।